देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उन बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, दो बेलन है जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 2x और इसकी त्रिज्या 3x है, और ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ऊंचाई 5x है और इसकी ऊंचाई 3x है। प्रश्न से क्या पूछता है? बेलन के आयतनों का अनुपात ना। देखिए आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? मूल बेलन का आयतन और दूसरा बेलन का आयतन। आयतन कितना क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। नीचे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर दोनों का क्या है? डिफरेंट है और एच भी डिफरेंट है। तो आर के जगह पर क्या है? हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं और h के जगह पर 5x, और इसके आर के जगह पर हम 3x ले सकते हैं और ऊंचाई भी इसकी क्या है? 3x। अब इसको दो बार लिख सकते हैं ना, 2x और 2x, इसको 5x ना। इसको क्या कर सकते हैं? 3x और 3x। 2 दूनी 4 पचे 20, 20x³ और 3 3 27, 27x³। ये x कैंसिल हो गया। आयतनों का अनुपात पूछता है ना, क्या हो जाएगा? यानी 20/27 बराबर हम लिख सकते हैं 20:27। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय यानी खर्च भी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 19 है। क्या टंकी की धारिता आपको दिया गया है, यानी बेलनाकार होगा। लिखिए टंकी की धारिता, क्या क्या चीज दिया गया है? धारिता ना 6160 मीटर क्यूब, और क्या दिया गया आपको? आधार का व्यास ना। टंकी का आधार का व्यास कितना है? 28 मीटर ना, 28 मीटर। तो आर हमको निकल जाएगा R/D/2, यानी 14 मीटर लिख सकते हैं हम। गहराई का आता है, टंकी की गहराई ज्ञात करें ना। गहराई मतलब ऊंचाई। लिखिए टंकी की धारिता, आयतन, टंकी की आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। धारिता आपको दिया गया है ना, कितना है? 6160। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर आपको कितना है? 14 मीटर। और एच गहराई आपको निकालने के लिए कहता है। देखिए कट जाएगा ना, 7 दूना 14। देखिए इसके नीचे आ जाएगा ना क्या चीज़, यानी 22 गुना 2 गुना 14 बराबर हम एच लिख सकते हैं। देखिए एच बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 6160, 22 दूना कितना होता है? 44 गुना 14 ना। अब देखिए काटते हैं हम। देखिए ये 14 से क्या होता है? कट जाता है। कितने बार में? 440 बार में। ये देखिए 44 से कम 44, तो हम लिख सकते हैं एच मतलब मीन्स कितना हो गया आपका? एच का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर। हमको क्या पूछता है? वक्र पृष्ठ ना। देखिए टंकी का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr/h, 2πr/h।
2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर आपको कितना दिया गया 14 मीटर ना, और एच अभी निकला हमको कितना 10 मीटर। देखिए ये कट गया ना, 7 दूना 14, अब गुना कीजिए 22 दूना कितना होगा 44 और 10 दूना 20, इसको गुना कीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना मीटर स्क्वायर। देखिए इसको गुना कीजिए कितना आ गया इतना मीटर स्क्वायर। अब कहता है 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट करने का खर्च। तो हम लिख सकते हैं 880 गुना 2.80 रुपया इतना। अब इसको गुना कीजिए कितना आ गया आपको 2464 रुपया आपको आ जाएगा, पेंट कराने का खर्च आ जाएगा 2464 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। उसे गोल मोड़कर तथा 2 किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए ये आपका एक आयताकार कागज है जिसकी चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई आपको 12 पाई सेंटीमीटर दिया गया। इसको सटाने के बाद कहता है एक क्या बनता है बेलन बनता है। यह चौड़ा भाग क्या हो जाएगा ऊंचाई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी एच आपको कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यह जो गोल वाला भाग है इस गोल भाग को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, यानी आधार की परिधि आपको क्या दिया गया 12 पाई सेंटीमीटर। लिखिए बेलन की आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना क्या होती है 2 पाई आर। ये जो भाग आपका मोड़ा गया है ये भाग को क्या कहेंगे परिधि कहेंगे। तो ये आपका कितना है 12 पाई सेंटीमीटर है। लिखिए 12 पाई, ये आपका 2 पाई आर। आपको त्रिज्या कहता है बेलन को निकालने के लिए। ये देखिए कट गया 2 से 2 छक्का 12, पाई से पाई कट गया, लिख सकते हैं हम इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 21 से एक घनाकार काठ है आपका, यह आपका एक घनाकार काठ है ठीक है। कितनी मीटर की है 3 मीटर की। कितनी है 3 मीटर की। इससे क्या कहता है एक लंबवत बेलनाकार छेद काट लिया जाता है, यानी इससे एक क्या होता है बेलनाकार काट लिया जाता है जिसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है आपका आर बराबर 1 मीटर। तो आयतन कहता है ये जो बचा हुआ है इसका आयतन कहता है। तो हम लिख सकते हैं ना बचे हुए काठ का आयतन। देखिए इसकी लंबाई 3 मीटर है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी ना। लिखिए इस घन में से काटा गया क्या चाहिए ये बेलनाकार भाग काटा गया, तो लिख सकते हैं हम बचे हुए काठ का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है
भुजा क्यू और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको भुजा कितनी है 3 मीटर, 3 पावर 3 लिख सकते हैं ना, और माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर है आपका 1 मीटर ना, 1 × 1 लिख सकते हैं, और एच आपका कितना है 3 मीटर ना। ये देखिए 3 बार लिखेंगे यानी 3 × 3 × 3 माइनस 22×66/7 ऐसे लिख सकते हैं। 27 - 66/7। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे 7। देखिए 27 कितना होता है 189 माइनस 66। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको माइनस करने पर कितना हो जाएगा 123/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 17.4/7 मीटर क्यूब। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 22। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है लाइक 21 की तरह। ये एक आयताकार क्या है कागज है आपका, ये लंबाई है आपकी और यह आपकी क्या हुई चौड़ाई हुई ना। तो लंबाई आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर ना, और चौड़ाई आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसको बेलन बनाया गया लंबाई का अनुदिश। तो आपका ऐसे बनेगा ना फिगर, ये 10 है तो ये 10 ही रहेगा ना, 10 ही होगा। एच बार कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और यह जो मोड़ा गया भाग है, यह जो आपका मोड़ा गया भाग है, इसको हम आधार की परिधि कहते हैं। ठीक, ये आपको दिया गया कितना 22 सेंटीमीटर ना। लिखिए आधार की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। लिखिए बेलन की आधार की परिधि क्या होती है 2πr। आपको परिधि दिया गया कितना 22। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर आपको मालूम नहीं है तो ये नीचे ऊपर चल जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये दोनों बराबर आर। देखिए 22 से 22 कट गया ना, हम लिख सकते हैं। देखिए ये 22 कट गया लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। हमको पूछता क्या आयतन ना। लिखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ना। पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7 और आर अभी तुरंत निकाले कितना 3/2 गुना एच कितना है आपका 10 है। सॉरी त्रिज्या आपकी है 7/2। यह देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे कट जाएगा 11 और 2 × 10। अब गुना कीजिए 11 × 7 × 5, 11 7 77 × 5 कितना हो जाएगा 7 × 5 35 5 बाकी 3 7 × 5 35 3 38 इतना सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका सेम। कागज का एक टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई के अनुदिश कागज को गोल करके एक बेलन बनाया जाए तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। कितना है क्वेश्चन नंबर 23 ना। ये आपका एक आयताकार कागज है। इसकी लंबाई कितनी है आपको 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो इसको सटाने के बाद आपको क्या बनता है, एक बेलन बनता है। ये आपकी ऊंचाई हो गई कितना 12 सेंटीमीटर और यह जो गोल भाग है इसको कहते हैं आधार की परिधि। क्या हो गया, बेलन की आधार की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। लिखिए बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितनी होती है 2πr ना। आपको परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर आपको निकालना है ना। ये आपको 22 इस 7 ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा 2 गुना 22 बराबर आर। यह देखिए 22 से 22 कट गया ना। देखिए इसलिए आर बराबर आपको कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। पूछता क्या है हमको आयतन ना। लिखिए बेलन, हमको बेलन का आयतन पूछता है। बेलन का आयतन क्या होता है πr² h। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर आपको तुरंत निकाले अभी 7/2। 2 बार लिखेंगे क्या कि r² है और h है आपको कितना 12 सेंटीमीटर ना। इस 7 कट गया ना और ई 2 छक 12 2 तिया 6। देखिए 22 गुना कितना 7 गुना 3 ना 21। ई भी तो छूट रहा है ना, फिर इसको 7 से गुना कीजिए कितना हो गया। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ई 22 हो गया और यह 7 हो गया ना, 7 और बच गया 3 गुना 3 तो आपका हो जाएगा 22 गुना 21। इसको कीजिए कितना आ गया आपका 462 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 24। एल्युमिनियम पर्न का आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। पर्न को लंबाई के अनुदिश मोड़कर इससे एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। एक आयताकार क्या है चादर है आपका एल्युमिनियम का, कितना है 44 सेंटीमीटर लंबा, 44 सेंटीमीटर है। ये आपका 44 सेंटीमीटर है और यह जो है आपका कितना है 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर। इसको क्या कहता है मोड़ कर एक बेलन बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। सेम लाइक इसका ऊंचाई हो जाएगा इसी प्रकार से 20 मीटर 20
सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर। और यह जो है आपका आधार की परिधि हो गई ना, इसको मोड़ने के बाद क्या हो गया, लिखिए बेलन की आधार की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो लिखिए बेलन की आधार की परिधि, तो क्या होते हैं बेलन का आधार की परिधि, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आपको दिया गया ना परिधि कितना है, 44, और 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर आपको निकालना है। ये 44 हो गया, ये ऊपर जाएगा और यह दोनों नीचे आएगा, 2 गुना 22 बराबर आर, 2 से क्या हो जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 कैंसिल हो गया, इसलिए आर बराबर आपको कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर ना, क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछता है, आयतन, आयतन पूछता है ना। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अभी आर निकाले हम, 2 बार लिखेंगे क्या कि स्क्वायर है, 7 गुना 7 गुना, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 22×7 154 गुना 20 कितना होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 बाकी 1, 2 कम 2 1 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।